वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर ली जाए कुछ मनमानियों के हवाले से। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अहकाम की जो धज्जियाँ उड़ाई गई हैं और बेज़ाब्तगी की गई है, इसको K21 न्यूज़ ने जब खबर को नशर किया तो इस पर नोटिस भी लिया गया। मामला क्या है, इलेक्शन के जो इलाके हैं जहाँ पर अभी कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शंस होने हैं, तो वहाँ पर एक आ गया था कि 12 सितंबर तक कोई भी ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं होगी, बैन कर दी गई थी ट्रांसफ़र पोस्टिंग। लेकिन असिस्टेंट कमिश्नर कोरंगी का तबादला कर दिया गया। और ये भी बताता चलूँ कि वो ARO भी हैं कोरंगी क्रीक कंटोनमेंट के। तो कैसे तबादला कर दिया गया, ये टेक्निकली एक इशू है। इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त चीफ रिपोर्टर असद जैदी ऑन कॉल मौजूद हैं। असद, जानना चाहूँगा ये मामला क्या है, कब इनका ट्रांसफ़र किया गया था? देखिए बिलाल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो है हमने देखा कि एक नोटिफिकेशन इशू हुआ जिसमें ट्रांसफर कर दिया गया असिस्टेंट कमिश्नर कोरंगी इम्तियाज हुसैन मंगी साहब का, और उनकी जगह पे शाहब असलम साहब का ट्रांसफर किया गया कोरंगी, और जो इम्तियाज मंगी साहब थे उनको ट्रांसफर हैदराबाद कर दिया गया। अच्छा देखिए, एक 27 जुलाई को नोटिफिकेशन इशू होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, और इसमें ये बाज़ाब्ता तौर पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मेंशन करता है कि किसी भी इलाके में, देखिए नोटिफिकेशन आपके पास मौजूद होगा, किसी भी इलाके की ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी। कंटोनमेंट का हर कंटोनमेंट, पूरे पाकिस्तान के कंटोनमेंट का वो एरिया जहां पर इलेक्शन 12 सितंबर को होना है, वहां कम से कम 12 सितंबर तक कोई पोस्टिंग का ऑर्डर नहीं होगा। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि 20 अगस्त को एक लेटर आता है और उसमें ये ट्रांसफर पोस्टिंग कर दी जाती है। देखिए, जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं वो अपने अपने कंटोनमेंट के इलाके में ARO भी हैं, और वो असिस्टेंट रिजाइडिंग ऑफिसर है वहां पे। तो अब देखना क्या है कि जब ये नोटिफिकेशन आता है, K21 न्यूज ने इसके ऊपर खबर नशर की, और उसके फौरी बाद हमने देखा कि सज्जाद खटक जो करंगी डिस्ट्रिक्ट के इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर हैं, कमिश्नर हैं, उन्होंने फौरन इस पे नोटिस लिया और फौरन से एक लेटर लिखा। देखिए, उस लेटर की दो खास बातें, जहां पे वो तवज्जो दिला रहे हैं रीजनल इलेक्शन कमिश्नर को कि जी देखिए ये गलत हुआ, वहां पे वो प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर को भी इसकी निशानदेही कर रहे हैं। और फिर आप उस लेटर के इख्तिताम पे देखिए, साइन होने के बाद एक वो नोट मेंशन करते हैं, वो और उस नोट को काइंडली पढ़िएगा, जिसमें वो डिप्टी कमिश्नर कोरंगी को कहते हैं जी। और मेंशन करते हैं डिप्टी कमिश्नर कोरंगी को कि जब तक फर्दर ऑर्डर नहीं आते इनसे चार्ज नहीं लिया जाए और इनको इनकी सीट पे रहने दिया जाए। ठीक है। देखिए बिलाल, जो ये कंटोनमेंट के इलेक्शन हो रहे हैं, ये बहुत अहमियत के हामिल हैं, क्योंकि अभी ये इब्तदा है इंतखाबात की, और उसके बाद फिर हम देखेंगे बल्दियाती इंतखाबात होंगे। अभी ये समझ लीजिए कि क्वालिफिकेशन राउंड खेला जा रहा है। इस प्री क्वालिफिकेशन कह लीजिए इसको, प्री क्वालिफिकेशन राउंड में तमाम जमातों की तैयारी देखनी होगी, तमाम जमातों का एहतसाब देखने को मिलेगा, तमाम नुमाइंदों का एहतसाब देखने को मिलेगा। इस एहतसाब के अमल के शुरू होने से पहले हमने देखा कि अचानक से तब्दीलियां होना शुरू हो गई। या तो सेक्शन ऑफिसर जिन्होंने उस लेटर पर साइन किए हैं, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो 27 जुलाई के लेटर के बारे में उनको कोई इल्म नहीं था। ठीक और है। फिर इसके साथ साथ जब नोटिस लिया गया तो आप उस लेटर में भी देखिए, उस लेटर में भी वो लिखते हैं सज्जाद खटक साहब कि ये कोड ऑफ कंडक्ट की, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कोड ऑफ कंडक्ट की खुली खिलाफ वर्जी है, वॉयलेशन है। ठीक है। यानी कि जो रूल ब्रेक कर रहे हैं, जो सेक्शन ऑफिसर बैठे हैं, उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी क्या है कि अगर वो पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लेटर को भी नजरअंदाज करके एक असिस्टेंट कमिश्नर जो ARO हैं उनके खिलाफ उनको पोस्ट कर देते हैं। अच्छा ठीक है। देखिए, ट्रांसफर पोस्टिंग एक हिस्सा है, वो जॉब का हिस्सा है, लेकिन जब इस तरह की सूरत हाल हो तो फिर यूं लगता है कि अपने मनपसंद, हो सकता है कि अपने मनपसंद शख्स को लाकर और फिर वो असरअंदाज होने की कोशिश की जा रही हो कोरंगी के इलेक्शंस में, जो सिंपल सी बात दिखाई देती है। फिर बिलाल, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये पैरा नंबर है 3 और ये है पेज नंबर 2 पे
जिसमें बाकायदा तौर पे बाज़ाब्ता तौर पे मेंशन किया गया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के उस लेटर में कि कोई ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी। ठीक है फिर आप देखिए बिलाल, इससे भी बढ़कर एक और चीज, जी। उसी लेटर बिलाल पेज नंबर 2 का ही पैराग्राफ नंबर 4 है, जिसमें ये बाज़ाब्ता तौर पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मेंशन करता है कि कोई भी मिनिस्टर, कमिश्नर, खुद बाज़ाब्ता तौर पे सीएम या कोई भी नेशनल असेंबली का मेंबर या फिर वो प्रोविंशियल असेंबली का मेंबर, वो कोई भी जाकर कैंपेन नहीं चला सकते, ना ही कोई तरक्याती काम करा सकते हैं। ठीक है, टेक्निकली ना मना तो होता है ये। जी देखिए उसी का पेज नंबर 2 पैराग्राफ नंबर 4, वो कहते हैं कि जी ये मना है, आप जाकर ना कैंपेन चलाएंगे, ना ही कोई ऐसा काम तरक्याती कराएंगे जिससे आपके कैंडिडेट को फेवर मिल सकती हो। फिर उसकी अगेंस्ट में एक और लेटर 2 अगस्त को लिखा गया, उमर मासूम वजीर साहब सीईओ कंटोनमेंट बोर्ड क्रीक, वो लिखते हैं एक लेटर के जी कोई भी तरक्याती काम ना कराया जाए कंटोनमेंट के एरिया में तब तक जब तक इलेक्शन हो रहे हैं। कोई भी नया काम, अगर कोई पुरानी कोई अप्रूवल हुई भी है और वो काम हो रहा है तो पहले उसकी वेरिफिकेशन कर ली जाए, ठीक है ताकि वो भी असरअंदाज ना हो 27 जुलाई 2021 के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लेटर से। लेकिन हमने देखा, और हम वो तस्वीर दिखा सकते हैं अपनी स्क्रीन पे बिलाल, कि जहां पर हमारे मोहतरम करंगी के एमपीए साहब खुद जाकर कैंपेन चला रहे। अच्छा, एक तरफ देखिए कि माजरा क्या है बिलाल, कौन सी सियासी जमात के ये एमपी हैं? जी जो उस हल्के के एमपी हैं वो खुद वहां पे मौजूद है। अच्छा, बरसरे इक़्तिदार सियासी जमात के एमपीए उस हल्के में मौजूद हैं। रिटर्निंग ऑफिसर को जब इस बात का वो भेजा गई चीजें और हमने उनसे सवाल किया कि अब इसके ऊपर क्या एक्शन लिया जाएगा, तो उन्होंने कहा हम लेटर लिखेंगे। ठीक और है आज उन्होंने लेटर लिखने थे पर लिखे नहीं गए। अब देखिए 2 बातें हो गई, एक सिंध सरकार कर रही है तब्दीली, क्यों कर रही है, इंटेंशन क्या है, और फिर उसके फौरन बाद हमने देखा डिस्ट्रिक्ट जो इलेक्शन कमिश्नर हैं सज्जाद खटक, वो नोटिस ले लेते हैं फौरी K21 न्यूज की खबर का। ठीक है और इसके अलावा अब हम देख रहे हैं कि मोहतरम एमपीए साहब जो उस इलाके के एमपी हैं, तो बाहर से आए हुए एमपी है, देखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्या कह रहा है, कोई भी नहीं जा सकता, इवन सीएम नहीं जा सकते। लेकिन हम देख रहे हैं कि मिनिस्टर साहब आ रहे हैं, कैंपेन चला रहे हैं, फिर हम वो एमपीए साहब आ रहे हैं, कैंपेन चला रहे हैं, और बाकायदा उस कैंपेन की तस्वीर हम अपने स्क्रीन पे दिखा सकते हैं और आप दिखा रहे होंगे जी। अब बिलाल देखिए सबसे अहम बात, ये दोनों बातें, एक जमात है फेडरल की, एक जमात नहीं है तो इस सिंध पर अब की। तक नोटिस क्यों नहीं लिया गया असद? देखिए मैं आपको बता रहा हूं कि जब हमारी बात होती है और हम उनसे कहते हैं, देखिए एक नोटिस फौरी ले लिया गया, हाँ सबसे आसान था वो फौरी नोटिस ले लिया गया कि ये क्या कर रहे हो। जब एक ऑर्डर आया हुआ है 12 सितंबर तक, जब तक इलेक्शन हो रहे हैं कोई ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं, तो आपने क्या किया, एक आरओ उठाकर ट्रांसफर कर दिया, क्या उस आरओ से खतरा था? अच्छा, जो असिस्टेंट कमिश्नर कोरंगी हैं इम्तियाज अहमद मंगी, इनका ट्रांसफर पे रोक दिया गया अभी क्या? देखिए अभी तो इनसे कहा गया है कि जो लेटर सज्जाद खटक साहब ने लिखा उसमें तो उन्होंने ये कहा कि जो अथॉरिटीज हैं वो प्रोविंशियल अथॉरिटीज हो या रीजनल, वो इसमें मैटर में बात करें ऊपर उन अथॉरिटीज से जिन्होंने ये ट्रांसफर किया। ठीक है देखिए बिलाल इसमें सबसे अहम बात है सेक्शन ऑफिसर साहब जो ट्रांसफर पे साइन कर रहे हैं। जब वो ट्रांसफर पे देखिए जो लेटर हमारे पास मौजूद है उसमें मुमताज साहब का साइन नहीं है, उसके ऊपर साइन है सेक्शन ऑफिसर साहब का। तो जब सेक्शन ऑफिसर साहब कोई साइन कर रहे हैं तो क्या आया वो इस बात से बेबहरा थे, उनको इस बात का इल्म नहीं था। देखिए मुमताज अली शाह साहब के साइन नहीं है अच्छा, उस इस लेटर पे। मिसकंडक्ट पर कोई कार्रवाई मुतवक्के है, कोई कार्रवाई एक्सपेक्टेड है कि हो सकती है क्या जिसकी गफलत होगी? देखिए बिलाल 2 गफलतें हैं ना, आप किसका जिक्र कर रहे हैं। एक वो सेक्शन ऑफिसर 5 जो शाहिद हुसैन मिरानी साहब हैं जो उस लेटर पे साइन करते हैं, और देखिए उस लेटर का भी एक खाता है, उस लेटर को पहले तो उस लेटर को पढ़ते हैं और उस लेटर का भी एक खाता है, उसमें 21 नंबर का जो पॉइंट है उस पर क्लियरली लिखा गया है। देखिए आज है जुमा,
हफ्ते और इतवार को जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है वो बंद होते हैं। ठीक है। आप अगर उस लेटर को पढ़े तो उसमें भी एक दिलचस्प बात है कि 21 नंबर पॉइंट उसमें वो लिखते हैं कि ऑफिसर कंसर्न विद द डायरेक्शन टू सबमिट ज्वाइनिंग रिपोर्ट विद इन 2 डेज, यानी कि जो ऑफिसर कंसर्न है वो 2 दिन के अंदर ज्वाइनिंग रिपोर्ट देंगे। आप देखिए कि हफ्ता और इतवार बंद है, यानी कि 2 दिन 48 घंटे। आज नोटिफिकेशन जारी होता है, 2 दिन के अंदर उनको कहा जाता है कि जाकर ज्वाइनिंग दे दें, और पीर को खुलेगा तो 2 दिन तो पहले ही खत्म हो जाएंगे इतवार को। इतनी जल्दी क्या थी, इतनी जल्दी क्यों है, इसके पीछे क्या कार्य चाहते हैं, ये भी तो पूछने होंगे। जबकि उस लेटर पे ठीक है मुमताज असद, अली ये शाह ये साहब ये का ये गौर मामला, करके भी साइन नहीं है। ये अगर मामला किसी तो ने ठीक है। अब मैं जरा सा वो उस एमपी की तरफ आना चाहूंगा। उस एमपी के खिलाफ अब तक क्यों कोई एक्शन नहीं लिया गया जब मिसकंडक्ट किया गया कैंपेन चलाने के लिए हो गया, जो कि टेक्निकली तौर पर मना है, तो अब तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया, देर क्यों की जा रही है? देखिए बिलाल, जो आरोप साहब है उन्होंने तो आज हमें टीम बयानी कराई थी कि हम जब हमारी उनसे बात हुई दोनों मैटर्स पे, तो हमें हमें फौरन से एक हमने एक्शन देखा, दूसरे लेटर क्यों नहीं निकले, क्यों नहीं भेजे गए, ये तो अभी तक जो है इस पे बात नहीं हो सकी, क्योंकि उनका फिर इसके बाद फोन नहीं अटेंड हुआ। अच्छा, जो भी मामला है उस मामले की शफाफियत होनी चाहिए। ठीक मैं है। आपसे फिर कह रहा हूँ कि ये तो प्री क्वालिफिकेशन राउंड है, अभी तो इब्तदा है, फिर तो बल्दियात की बात की जाएगी। अभी से अगर इस तरह की वो आने लगेगी कि अपने मनपसंद ऑफिसर्स को तैनात किया जाएगा, या फिर इस तरीके से एमसीएज या एमएनए जाकर अपने अपने इलाकों में कंपेन चलाएंगे, तो बिलाल कोई शफाफियत की बात तो अभी से खटाई में पड़ जाती है। अच्छा असद, एक मामला और है, ऐसा क्यों है कि क्या सिंध के अंदर अफसरान की कमी दिखाई दे रही है? बिलाल देखिए, ये तो आपने एक बहुत बड़े पॉइंट के ऊपर बात कर ली। देखिए सिंध के अंदर अभी 23 तारीख से 50 से ज्यादा, लगभग 60 के करीब जो है मुख्तलिफ पोस्ट के ऑफिसर, जिसमें डिप्टी कमिश्नर की बड़ी तादाद शामिल है, और फिर वो ऑफिसर जो बहुत अच्छी पोस्टों पे तैनात है, वो पोस्ट किए जा रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग शुरू की जा रही है, जो कि 4 महीने की होगी। ठीक है। बिलाल 4 महीने की ट्रेनिंग होगी। देखिए अब इसमें फिर एक और दिलचस्प बात, वो अगर ट्रेनिंग पे जा रहे हैं तो क्या उस ट्रेनिंग का कुछ टाइम मेंशन है? अगर वो 8 से 5 बजे का टाइम है तो क्या वो ऑनलाइन ट्रेनिंग है या उनको फिजिकली जाकर बैठना है? अच्छा देखिए, दोनों सूरतों में अगर उनके पास चार्ज किसी भी पोस्ट का मौजूद है, तो दोनों सूरतों में आया ये कैसे मुमकिन है कि वो ट्रेनिंग भी करते रहे और फिर अपने चार्ज पर बैठकर वो जिम्मेदारियां भी सुलझाते रहे जो उनके पास जिम्मेदारियां हैं। ठीक है। आप जो अगर आप देखिए, हमने जो बात कही थी कि एक बड़ी तब्दीली, देखिए पहले तब्दील किए गए डिप्टी कमिश्नर, हमने देखा याम आजाद से पहले अचानक से नासिर हुसैन शाह साहब की मीटिंग में डिप्टी कमिश्नर तब्दील हो गए। अच्छा, फिर हमने देखा एमसीज की तब्दीली, म्यूनसिपल कमिश्नर तब्दील किए गए, सिस्टम हिला, ठीक है। लोगों को मुश्किलात आई, अयाम अज़ा में मुश्किलात आई हर जगह। फिर हमने देखा कि जो अब एक नोटिफिकेशन इशू कर दिया गया कि 17 तारीख को, कि जी 23 तारीख को ये साहिबान अपर कोर्ट के लिए बिजी हो जाएंगे 4 महीने के लिए। फिलहाल एक छोटी सी बात है कि अगर मैं अपने ऑफिस में बैठा काम कर रहा हूं तो मैं ट्रेनिंग कैसे लूंगा, और अगर मैं ट्रेनिंग कर रहा हूं तो मैं काम कैसे करूंगा? नहीं तो अगर पहले तो ये ये 60 मैकेनिज्म, अफसरान जो आप बता रहे हैं तादाद, अगर ये ट्रेनिंग पर जाते हैं और फिजिकली वहां पर अटेंड करते हैं कोर्स करने के लिए ट्रेनिंग को, तो इनकी जगह फिर कौन से लोग लाए जाएंगे? अब देखिए ना, ये तो फिर सोचने की बात है। आपने 60 अफसरान की तब्दीली पे, अब आपने कह दिया कि जाइए और जाकर ट्रेनिंग कर लीजिए, आपको तब्दील भी नहीं किया जा रहा, अपनी सीटों पे बैठ जाएं। फिजिकली अगर वो नहीं भी जाते हैं, आप ये समझ लें कि वो ऑनलाइन ट्रेनिंग कर रहे हैं। मैं अपने ऑफिस में बैठा ट्रेनिंग कर रहा हूँ, अब मैं ट्रेनिंग सेशन लेते हुए वो 2 घंटे का है, 4 घंटे का, 6 घंटे का, तो लामाला मैं कोई काम नहीं करूंगा, तो जो साहिल आपके दफ्तर पर आकर खड़ा होगा, तो उसकी जिम्मेदारी किसको दी जाएगी? उसका मैकेनिज्म भी इसके साथ दिया जाता। फिलहाल हो क्या रहा है, लग यूं रहा है जी। कि अचानक से कि सिंध के अंदर जो तब्दीली की बात है वो किसी और तरफ जा रही है। हमने अच्छा। देखा कि अचानक से जो हमारी सिंध की रूलिंग पार्टी है उसमें बड़ी तब्दीली की गई, जिस तरह हमने पहले बताया, और फिर मिनिस्टर तब्दील हुए, जिस तरह हमने पहले बताया एसएसपी तब्दीली, और अभी भी कोई तब्दीली की
बाज़गश्त मौजूद है, एसएसपी की तब्दीली की बाज़गश्त भी मौजूद है। फिर एक और बात बिलाल, फिर अभी ये देख लीजिए डिप्टी कमिश्नर का बताया वो चेंज हो गए, एमसी चेंज हो गए, और फिर ये 55 से 60 अफसरान जो ट्रेनिंग पे जा रहे हैं, इनकी सिर्फ इतना पूछना है कि इनकी जेडी परफॉर्म कौन करेगा। अब तक गवर्नमेंट ने ये नहीं बताया कि आया ये अफसरान अपने ऑफिस में बैठ के करेंगे फिजिकल, ठीक दोनों है। सूरतों में इनकी जेडी कौन परफॉर्म करेगा। अगर आप किसी जगह के डिप्टी कमिश्नर हैं, मैं साहिल हूं, मेरा काम ही आपने करना है, आप ट्रेनिंग में है, तो क्या आया मैं 4 महीने अपने काम के लिए अपने दरवाजे, आपके दरवाजे, बंद दरवाजे के बाहर खड़ा रहूंगा, ठीक है सर, या बहुत बड़ा मेरे इशू है लिए तो ये। मुतबादिल चेक होगा ठीक है, बहुत जिससे मैं शुक्रिया। काम कराऊंगा। बहुत शुक्रिया असद जदी हमारे साथ मौजूद थे, चीफ रिपोर्टर। और सिंध हुकूमत ने ये जो फैसला किया है, 60 के करीब अफसरान ट्रेनिंग पर जा रहे हैं। अब ये 4 महीने की ट्रेनिंग है, और फिज़िकली ट्रेनिंग होगी या ऑनलाइन ट्रेनिंग लेंगे। अगर ऑनलाइन भी ट्रेनिंग लेंगे ये कोर्स के लिए, तो कैसे ड्यूटीज़ फ़राइज़ अपने सरअंजाम देते दिखाई देंगे ये, और अगर ये हट जाएंगे तो कौन से 60 लोग लाकर बिठाए जाएंगे, ये एक बड़ा सवालिया निशान है। बहरहाल ये तमाम चीज़ों के ऊपर बात की गई। एक वक्फा लूँगा, इसके बाद एक और स्टोरी उस पर भी बात करेंगे।